बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स में जो फर्स्ट टाइप है वो हमारे पास क्या है, रो ऑफ द मैट्रिक्स। रो ऑफ द मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ये हॉरिजॉन्टल में है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल शेप में होती है। तो ये एक ही मैट्रिक्स है और ये हॉरिजॉन्टल मतलब ओनली वन रो है इसमें। ये भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल में है, इसमें भी ओनली वन रो है। ये भी हॉरिजॉन्टल में है, ये भी, इसमें भी हमारे पास ओनली वन रो है। इसके बाद क्या है, कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, ये वर्टिकल शेप में है, मतलब ये एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स क्या है, ए और बी। ये वर्टिकल में है, ये एक मैट्रिक्स है, मतलब एक ही कॉलम है इसमें। ये हमारे पास क्या है, ये भी एक मैट्रिक्स है, 1 3 5 एलिमेंट्स है। इसमें भी हमारे पास क्या है, एक कॉलम है, और ये भी हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें भी एक कॉलम है। इसके बाद क्या आती है, स्क्वायर ऑफ द मैट्रिक्स। स्क्वायर ऑफ द मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल है, मतलब इसमें 2 रो है एंड 2 कॉलम है, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अगर इक्वल नहीं है तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर है। और इसका जो ऑर्डर है 2/2, मतलब 2 रो बाय 2 कॉलम, तो ऑर्डर भी सेम है इसका। अब दूसरा मैट्रिक्स है यहाँ पे, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 रो बाय 3 कॉलम। तो ये भी हमारे पास स्क्वायर है। स्क्वायर में हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, और नंबर ऑफ रोज इक्वल होगा नंबर ऑफ कॉलम्स का। इसके बाद क्या आ रही है हमारे पास, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, मतलब अगर 2 रो है तो 3 कॉलम होगा, 4 कॉलम होगा, 5 कॉलम होगा, लेकिन 2 कॉलम नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे पास इक्वल नहीं होगा इसमें। अब इस मैट्रिक्स में देख लो, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है ना, ABCDEF, तो इसमें हमारे पास क्या है, 2 रो है एंड 3 कॉलम है इसमें, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर है। दूसरा मैट्रिक्स ये है कि इसमें हमारे पास 2 रो है एंड 3 रो है एंड 2 कॉलम है, तो ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर है, तो 3/2। इसी तरह अब जीरो मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, विच ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0, मतलब जितने एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स में वो सारे हमारे पास क्या है, 0 है। तो ये स्क्वायर में भी है, मतलब 2 रो एंड 2 कॉलम है, और ये रेक्टेंगुलर में भी हो सकते हैं, मतलब 2 रो एंड 3 कॉलम, और ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स में भी है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास कौन सा है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट, मतलब ये हमारे पास डायगोनल प्रिंसिपल है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर होगा, लेकिन दोनों चेंज होगा, सेम वैल्यू नहीं होगा, और जो रिमेनिंग वैल्यू है हमारे पास, मतलब एलिमेंट्स है, वो हमारे पास 0 होगा। आप इधर देखो, दूसरे मैट्रिक्स में देख लो, यहाँ पे 2 है, 3 है, -5 है, और बाकी एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, 0 है। अब इसके बाद हमारे पास कौन सा है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, इसमें जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमारे पास कोई रियल नंबर होगा, लेकिन सेम वैल्यू होगा, मतलब यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7, और उसके अलावा जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे भी 1/2 है, 1/2 है, 1/2। अगर ये सेम ना हो तो ये हमारे पास डायगोनल हो, और अगर ये सेम है तो ये हमारे पास स्केलर है। अब इसके बाद कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, और दूसरा नाम इसका क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, जो डायगोनल प्रिंसिपल है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 ही होगा, कोई और रियल नंबर नहीं होगा, और इसके अलावा हमारे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास क्या होगा, 0 है, मतलब ये स्क्वायर में है, मतलब यहाँ पे भी 2 रो है एंड 2 कॉलम, यहाँ पे भी 3 रो एंड 3 कॉलम, ये स्क्वायर में होगा। अब इसके बाद जो टाइप है हमारे पास क्या है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, इसमें हम इंटरचेंज कर लेते हैं, क्या जो रो होती है वो हम कॉलम में चेंज करते हैं। अब ये रो है ना, 1 2 3 4, ये हमारे पास एलिमेंट्स है। अब इसमें हमारे पास क्या है, 2 रो है, तो ये हम 2 कॉलम में चेंज करेंगे। यहाँ पे 1 2 है, तो यहाँ पे हम ये 1 2 कॉलम में चेंज करेंगे, और यहाँ पे 3 4 है, तो ये हम कॉलम में लिखेंगे 3 4, और यहाँ पे छोटा सा टी आएगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या है,
सेमेटिक मैट्रिक्स। सेमेटिक मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है कि इसमें इसका जो फार्मूला है, मतलब कोई मेथड, जो भी मेथड है, ये है हमारे पास इसका मेथड। मतलब पहले हम ए का ट्रांसपोज ले लेंगे और अगर वो ट्रांसपोज हमारे पास ए के इक्वल आ जाए तो ये हमारे पास सेमेटिक मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 2 4, ये एलिमेंट्स हैं। अब इसका हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेने है। मतलब ये रो हम कॉलम में चेंज करेंगे और ये रो हम कॉलम में चेंज करेंगे। अब ये वाला ए ट्रांसपोज हम चेक करेंगे कि ये हमारे पास ए मैट्रिक्स का इक्वल है कि नहीं। अब यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी, मतलब दोनों इक्वल है तो ये हमारे पास सेमेटिक मैट्रिक्स होगा। और अगर इक्वल नहीं है तो नॉट सेमेटिक होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल इसका ये है कि इसमें 3 रो एंड 3 कॉलम है। इसका भी हम ट्रांसपोज लेंगे, मतलब रो हम कॉलम में चेंज करेंगे, ये रो भी हम कॉलम में चेंज करेंगे, ये भी। अब चेक कर लो, ये भी हमारे पास बी मैट्रिक्स के इक्वल है तो ये भी हमारे पास सेमेट्रिक है। और अगर इक्वल नहीं है तो हमारे पास नॉट सेमेट्रिक है। अब इसके बाद जो टाइप्स है वो हमारे पास क्या है, स्क्यू सेमेट्रिक। स्क्यू सेमेट्रिक में हमारे पास क्या है, इसका भी ये मेथड है कि ए का हम ट्रांसपोज लेंगे और फिर हम चेक करेंगे वो हमारे पास -a के इक्वल है कि नहीं। और अगर -a के इक्वल है तो ये हमारे पास स्क्यू सेमेट्रिक होगा। एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ये है, पहले हम इसका ए ट्रांसपोज ले लेंगे। ए ट्रांसपोज ले लिया। अब आप लोगों ने यहाँ से ए माइनस कॉमन ले लिया। फिर आप लोग चेक कर लो कि ये हमारे पास -a के इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। बिल्कुल -a के इक्वल है। और अगर ये इक्वल नहीं होगा तो हमारे पास ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।